बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए दानेदार ताकत से भरपूर इंतहाई मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आएंगे। तो चैलेंज इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप भर के हमने यहाँ पर सूजी ले लिया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको सिखाऊंगी। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है ताकि बहुत ही परफेक्ट सा हलवा बन के तैयार हो। ठीक है, आपने सूजी को भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, बहुत ही आराम से तहम्मुल से भूनेंगे। हाई फ्लेम नहीं करना है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही फ्लेवरफुल हलवा बनकर तैयार होगा और कलर भी उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया था। बस मैंने इतना ही भूनना है इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। आपने अलग कर देना है इसको। जल्दी से दूसरा काम कर लेते हैं। तो जितनी हमने सूजी ली थी उसकी आधी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर लिया है घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट करना है, उसके अंदर शामिल कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। अभी आपके ऊपर है, आपको जो से भी पसंद हो, जितनी भी क्वांटिटी में आपको ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। हल्का सा मैंने फ्राई करना है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ठीक है, बस इसको हल्का सा फ्राई करके मैंने सेपरेट कर लेना है ड्राई फ्रूट को। उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत ही कमाल की और काम की चीज़ को शामिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसी घी के अंदर मैंने शामिल कर देना है गोंद। बहुत ईजीली ये मिल जाती है पंसारी की दुकान से। इससे क्या होगा, जिनको भी जोड़ों का दर्द वगैरह रहता है, जो भी बॉडी पेन का शिकार रहते हैं, थकान सी फील होती है ना जिनको, और आजकल वेदर भी चेंज होगा, तो आप इसको शामिल कीजिएगा हलवे में। फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ताकत से जो है ना भरपूर आपका हलवा हो जाएगा तैयार। ठीक है, इसको आपने फ्राई करना और सेपरेट कर देना है इसको भी। अब उसी घी के अंदर मैंने शामिल की 2 अदद इलायची, हरी इलायची, और जो हमने सूजी भून के रखी थी फटाफट से हमने घी के अंदर वो शामिल कर दी। घी के अंदर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर बस यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है। आपने फ़ौरन से चमचा चलाना शुरू कर देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा ग्लास भर के पानी शामिल कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे वरना क्या होगा, हलवे की जो है ना दानेदार पना जो है ना वो नहीं रहेगा। तो कम क्वांटिटी में आपने पानी को शामिल करना है और शीरा वगैरह बनाने की भी ना झंझट नहीं होने वाली इस हलवे में। इतना कोई आसान सा मैं आज आपको हलवा सिखा रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा शामिल कर दिया। उसके बाद शामिल कर दी चीनी। जितनी क्वान्टिटी में आपने सूजी ली है उतनी ही क्वान्टिटी में आपने लेनी है चीनी, तभी हलवा जायके वाला बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि चीनी मेल्ट होगी ना तो इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत सी दिखने लगेगी। तो शीरा वगैरह बनाने की झंझट नहीं होगी। इसी पॉइंट पे आपने चीनी डाल के इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने फ़ौरन से इसके अंदर गोंद को शामिल कर देना है। गोंद को आपने शामिल कर देना है, ऊपर से नहीं डालना है। इसी पॉइंट पर डाल के आपने इसको रख देना है। और ये देखें कितना कोई ज़बरदस्त सा दानेदार सा लग रहा है ना। अब आपने इसको ढक कर रखना है, ऊपर से बादाम पिस्ता जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स थे वो। इस पॉइंट पर आपने इसको लाजमी ढकना है, फ़ौरन से डिश आउट नहीं करना है वरना इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। सूजी को आपने 5 से 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देना है ढक के। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। गर्मा गर्म इसको इन्जॉय कीजिए। आजकल वेदर भी बहुत ही शानदार सा हुआ है, कुछ डिफरेंट टाइप का, तो इसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक देगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।